और अब आपको एक बहुत परेशान करने वाली खबर में बताने जा रहा हूं और देखनी जरूरी है, और कम से कम हर उस शख्स के लिए देखनी जरूरी है जो मेट्रो सोसाइटीज, जो मेट्रो शहरों में रहते हैं या मल्टी फ्लोर सोसाइटीज में रहते हैं। कि पुणे की एक ऐसी ही हाई राइज सोसाइटी में एक शख्स ने कुरियर बॉय का रूप धरा, एंट्री की, एक लड़की के फ्लैट में घुसा, उस लड़की के साथ रेप किया, बड़ी आसानी से बाहर निकल गया और जाते जाते मैसेज छोड़ गया that I will come back। हाईटेक सिटी पुणे में रेप की ऐसी वारदात हुई जिसे सुनकर यहाँ रहने वाला हर शख्स हैरान और परेशान है। एक हाई राइज सोसाइटी में रेपिस्ट ने कुरियर बॉय बनकर एंट्री की और फिर एक फ्लैट में रहने वाली अकेली लड़की से रेप कर बड़े ही आराम से फरार हो गया। सबसे बड़ी बात यह है कि दरिंदे ने पीड़ित लड़की के मोबाइल पर सेल्फी लेने के साथ धमकी भरा मैसेज लिखा है कि अगर किसी को बताया तो मैं फिर आऊंगा। मैसेज में उन्होंने लिखा है कि अगर ये बात आप किसी को लीक करोगी तो मैं फोटो वायरल करूंगा और मैं दोबारा आऊंगा। सोचिए, मेट्रो शहरों की जिन बड़ी बड़ी सोसाइटीज में लोग सिक्योरिटी के लिए लाखों करोड़ों खर्च कर फ्लैट खरीदते हैं, वहां इतनी बड़ी वारदात हो जाती है और किसी को भनक तक नहीं लगती। बताया जा रहा है कि आरोपी शाम 7:30 बजे सोसाइटी में खुद को कुरियर बॉय बताकर घुसा और फिर फ्लैट पर पहुंचकर बैंक के पेपर्स लाने की बात कही। आरोपी ने साइन करने के लिए पेन लाने को कहा और जैसे ही लड़की कमरे में गई, दरिंदे ने फ्लैट को अंदर से लॉक कर लिया। इसके बाद लड़की को बेहोश करने के लिए उसके चेहरे पर कोई स्प्रे किया और फिर रेप की वारदात को अंजाम दिया। आरोपी ने लड़की के मोबाइल से फोटो लेकर धमकी भरा मैसेज भी छोड़ा। आरोपी ने लिखा था कि अगर किसी को बताया तो मैं फोटो वायरल कर दूंगा और फिर लौट कर आऊंगा। मैसेज में उन्होंने लिखा है कि अगर ये बात आप किसी को लीक करोगी तो मैं फोटो वायरल करूंगा और मैं दोबारा आऊंगा। हालांकि वारदात की जानकारी मिलते ही पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है और दरिंदे की तलाश में जुट गई है। पुणे शहर के इसी कोंडा पुलिस स्टेशन के एरिया में एक बड़ी हादसा, बड़ी वारदात सामने आई, जिसमें आरोपी ने एक महिला युवती को अपने घर में घुस के उसके ऊपर रेप किया है। पूरा सीसीटीवी में वो आइडेंटिफाई हो चुका है और ये जो घटना है अभी पुलिस पूरी तरह से तहकीकात कर रही है। पुलिस ने पीड़िता को सीसीटीवी फुटेज भी दिखाई, जिससे उसकी पहचान कर तलाश शुरू कर दी गई है। घटनास्थल का पुलिस ने पंचनामा किया, वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कार बुलाई गई, फोरेंसिक एक्सपर्ट्स बुलाए गए और निर्भया का मेडिकल इन प्रोग्रेस में है। इस मामले में फौरन एक्शन के लिए कुल 10 टीमें बनाई गई हैं, जिसमें 5 क्राइम ब्रांच और 5 जोनल टीमें शामिल हैं। इसकी 10 टीम्स इसमें काम कर रही है। जल्दी हम आरोपी को आइडेंटिफिकेशन हुआ है, सीसीटीवी के सामने सोसाइटी के सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने हस्तगत किए है, उसका एनालिसिस जारी है। हमने सस्पेक्टेड लोगों के फोटोज भी निर्भया को दिखाए। जल्दी ही हम आरोपी को नैप करेंगे। पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि डोर टू डोर डिलीवरी के दौर में इन सोसाइटीज में बहू बेटियों की सिक्योरिटी की गारंटी कौन लेगा? आखिर इस दरिंदगी के पीछे जिम्मेदार लोगों को क्या सजा दी जाएगी? क्योंकि ये वारदात ऐसी सोसाइटी में हुई है जहां हमेशा कड़ी सुरक्षा होने का दावा किया जाता है। पुणे से चंद्रकांत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।